जय श्री राम। जय श्री बागेश्वर धाम। जय श्री बजरंग बली। दोस्तों, आज का यह वीडियो यदि आपने अनदेखा कर दिया तो आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का महत्व है, मोल है, तो वह है माँ लक्ष्मी, यानी कि पैसा। पैसा नहीं है तो आप किसी भी चीज़ के लिए मोहताज हो सकते हो। ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार अपने भक्तों को कुछ ऐसे नियम बताते हैं जिसके माध्यम से आप अपने घर में लक्ष्मी का वास करवा सकते हो, क्योंकि बागेश्वर धाम में हर समस्या का समाधान बताया जाता है। उनमें से एक समस्या है, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है या फिर आती है तो जल्दी चली जाती है, यानी कि जल्दी खर्च हो जाता है। तो ऐसे में बागेश्वर धाम सरकार कुछ नियम बताते हैं। यदि आप उन नियमों को मानकर चलते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए टिकेगी और आप कभी भी पैसों के लिए मोहताज नहीं होगे, आप कभी भी कंगाल नहीं होगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी भूल कर भी नहीं जाती ऐसे घरों में, चाहे आप जितना भी नाक रगड़ लीजिए, लेकिन यह गलतियां माता लक्ष्मी को घर में आने से रोक देती है। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफ़ी हद तक एक ऐसे स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम काज करे और सभी का ख्याल रखे। लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिन्हें महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में कभी भी दुश्वीक नहीं आती, यानी कि बरकत नहीं होता। आप चाहे जितना भी नाक रगड़ लो, लेकिन माँ लक्ष्मी उस घर में नहीं टिकती और ऐसे घर में हमेशा क्रोध का माहौल बना रहता है। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती हैं, दूसरों की चुगली करती हैं, दूसरों के घर में ताक झांक करना पसंद करती है। वहाँ पर कभी भी धन नहीं आता, वहाँ पर हमेशा धनों की हानि होती है, दुख कष्ट आते रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह का सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी नहीं आती। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, यह गलती आप ना करें। दोस्तों, अब नंबर 2 पर है जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से मारती है या पैर लगाती है, फिर वह झाड़ू को ठोकर मारती है, वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, अब नंबर 3 पर आता है, क्या आपके घर की महिलाएं कभी कढ़ाई को जूठा रख देती है? ऐसे में चूल्हे पर जूठा रखा बर्तन हमेशा हमेशा लिए कि माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर देती है, सुख समृद्धि नहीं आती है, वह आदमी हमेशा गरीब ही रह जाता है, क्योंकि जूठे बर्तन भी श्राप देते हैं। इसलिए रात को जूठे बर्तन ना रखें। नंबर 4 पर दोस्तों, जिस घर की औरत दरवाजे पर ठोकर मारती है या फिर दहलीज पे ठोकर मारती है पैरों से और आप इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती, क्योंकि घर के चौखट में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो तुरंत इस आदत को बदलें। नंबर 5 दोस्तों, अगर घर की महिलाएं दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उससे घर में गरीबी और बर्बादी शुरू हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। दहलीज पर बैठकर भोजन करना, पति की हैसियत से ज़्यादा भोजन करना, इस सबसे घर के बर्बादी का कारण है। हफ्ते में एक बार नमक पानी मिलाकर घर को पोंछा जरूर लगाएं। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं और अपना कृपा बरसाती हैं। माता लक्ष्मी क्रोध नहीं होती। तो नंबर 7 दोस्तों, घर की महिलाएं रात को या फिर शाम को झाड़ू लगाती है, उस घर में कंगाली छाई रहती है। इसलिए
इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी निराश हो जाती है क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी को आराम का समय होता है। नंबर 8, अगर आपके घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वह घर परिवार को बहुत ही जल्दी नष्ट कर सकता है। देर से सोना और सुबह ना उठना अपने परिवार वालों के लिए और पति के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्तियों को कभी धन नहीं देती और गरीबी हमेशा पड़े रहती है। नंबर 9, जो महिलाएं सुबह उठकर आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। महिलाओं को सुबह उठकर आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती जिस घर में गंगा जल का छिड़काव न होता हो। देवी लक्ष्मी और 100 से भी ज़्यादा देव देवता आपके घर में वास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है, लेकिन महिलाएं हमेशा से पुरुषों के लिए कई पहेली का काम करती हैं। एक महिला को माँ, बहन, दादी, पत्नी और दोस्त के रूप में किरदार निभाने को मिलता है और वह अपनी हर किरदार में बखूबी निभाती है। ऐसे में हम यह जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निहारता है बल्कि यह बहुत अच्छे भाग्य को भी दर्शाता है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बाल के बनावट, उसके बालों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। बालों के बनावट के आधार पर ही उसके स्वभाव की पहचान की जा सकती है। लेकिन महिलाओं में चिंता की बात यह है कि जब उनके बालों की बनावट गलत हो तो ऐसे अशुभ माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर है कम से कम बाल और बेजान बाल, पतला बाल। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं को जो बाल अटूट होते हैं, कमज़ोर होते हैं, पतले बाल होते हैं, उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे बाल और गंदे बाल अशुभ माना जाता है। ऐसी महिलाएं होती हैं उनके घर में कभी भी कामयाबी प्राप्त नहीं होता। ऐसे घर की महिला बीमार से ग्रस्त रहती है। नंबर 2 दोस्तों, अब लंबी या घुंघराली बाल वाली ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और शास्त्रों में बताया गया है जिसके बाल लंबे घने होते हैं वह शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माँ लक्ष्मी को दर्शाते हैं। वहीं लंबे और घुंघराले बाल वाले महिला की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। साथ ही ऐसे घर में यह लोग जहाँ भी जाते हैं पैसा चुम्बक की तरह वहाँ खींचा चले जाते हैं। दोस्तों, अब नंबर 3 है बालों को टूटना। महिलाओं के बाल बार बार टूटते हैं तो यह सही लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के बाल टूटते हैं वहाँ कर्ज भी उतना ही बढ़ता है और पैसा भी पानी की तरह निकल जाता है। तो दोस्तों, इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, अब नंबर 4 है ज़मीन पर पड़े बाल। नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के बाल टूट जाने के बाद वह बाल ज़मीन पर फेंक देती है, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग जाता है तो उसका गलत इस्तेमाल भी करता है। या फिर टूटे हुए बाल जो है महिलाएं किसी को बेच देती है और या फिर कोई सामान उसके बदले ले लेती है। यह आपके परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि आपके परिवार में मौत का मंजार भी बन सकता है। लेकिन सावधान रहें और टूटे हुए बाल को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को ना दें और ना ही टूटे हुए बाल इधर उधर फेंकें। हमेशा टूटे हुए बाल को आपको अपने हाथों में लपेटकर किसी चीज़ में बांधकर नहीं फेंकना चाहिए और इसे
ऐसे आपकी भलाई है। तो दोस्तों, नंबर 5, महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें। इसी से आपकी भलाई है, क्योंकि रात के समय कभी भी खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए और ऐसा करने से बुरी आत्मा आप पर हावी हो सकती है। तो दोस्तों, वही नज़र दोष से बचने के लिए बार बार अपने लंबे बालों का प्रदर्शन नहीं करें, इससे आप बर्बाद हो सकते हैं और मैं आपको किसी भी भयानक नज़र लग सकती है। तो दोस्तों, नज़र एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाता है। तो आप तो एक मामूली से इंसान हैं, इसलिए आप अपने बाल का खास ख्याल रखें। दोस्तों, पत्नी को सोचना चाहिए कि घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्च करे और बचत बनाए रखे। अगर आप पैसे के मामले में समझदार नहीं हैं तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरी चीज़ों की आदत, शिकायत करना, अच्छी बात न करना। आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो उन पर कर्ज बढ़ेगा। इस स्थिति में आपसे मनमुटाव बन सकता है। तो इसलिए इस बात पर आपको विशेष ख्याल रखें कि आपके पास जितना है उतने में आप खुश रहें। आपके पति जैसे ही आपके घर में प्रवेश करें, आपको आपके दिमाग से नकारात्मक बातों को हटा देना चाहिए। लड़कों को चीज़ों को सुलझाना पसंद नहीं करते और आप शिकायतों की लहार लगा देती है। तो ये सबसे गंदी आदत है, आप इसे सुधारने की कोशिश करें। और जिस घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, उस घर में गरीबी और दरिद्रता जड़ से पकड़ लेती है। हर आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी को खुश रखे, लेकिन आप उनके ऐसा महसूस करने लगते हैं और वह शिकायत है तो आपके बीच दरार भी ला सकता है। क्योंकि दोस्तों, जिस घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती है तो हमेशा खुश ना रहती है, तो ऐसे घरों में देवी देवता हमेशा नाराज रहते हैं। तो घर की स्त्री का स्वभाव शांत होना चाहिए। शिकायतें आपको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ जाती है। साथ ही साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा घर में शांति बनाए रखें। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर, एक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जिससे आपको ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आगे मिलते रहेगा। और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम, जय श्री बालाजी महाराज लिखना ना भूलें। धन्यवाद।